सिर्फ 10 मिनट में 1650 गोलियां बरसी मछली की तलाश में कुछ लोग परिवार मांगने लगे, कुछ घूमने की गए, कुछ मछली बचाने गए। जल्दी हुआ घायलों और मृतकों से खा गया। तो भाई शाम को आ गए थे हम लोग यहाँ पर बाघा बॉर्डर के बाद, और थोड़ा लेट हो गए थे, 9-10 बज गए थे वहीं से आके। थक बहुत ज्यादा गए थे क्योंकि गर्मी भी थी, बट मजा आया था। आते ही खाना वाना खा के फ्रेश हो, खाना वाना खा हम लोग गोल्डन टेम्पल गए रात में। मजा आ गया भाई, इतना सुंदर नजारा था, इतनी शांति थी कि क्या ही बोला। और लगभग आधा 1 घंटा 2 घंटे वहां बैठे हम लोग। फिर आने के बाद लगभग 12 बजे आ गए थे होटल में, और ये हमारा रूम है। 2 रूम थे तो भाई तैयारी में लगे हैं। 2 रूम थे, एक ये है एक और है। सोए आराम से। अब सोचा था सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग पहुंचेंगे गोल्डन टेम्पल, बट ना उठ पाए क्योंकि थके बहुत थे, और उठ भी जाते तो भी कोई फायदा था नहीं क्योंकि बाहर हुई है बारिश, तो इसलिए कोई सेंस बनता भी नहीं। बट उठ गए, हो गया, अब तैयार हो रहे हैं और अब जाएंगे 2 मेन जगह है और गोल्डन टेम्पल फिर से जाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा पार्टीशन म्यूजियम और जलियांवाला बाग। फिर अगर मौका मिलता है, टाइम मिलता है, फिर अगर टाइम मिलता है तो और दूसरी जगह भी कोशिश करेंगे जाने की। लेट्स गो। उस रूम में चल के देखते हैं क्या चल रहा है। हेलो दीपक भाई, कैसा लगा सिस्टम? तो बढ़िया। रात में गोल्डन टेम्पल का मौसम बढ़िया, आज मौसम है आज सही बात है। हाँ, कल इतनी बुरी स्थिति हो गई थी यार। कल थोड़ी हालत ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी, उमस, दोनों चीजें। एक रूम ये अपने पास भाई, ये देखो ये लगे हुए हैं ब्रश करने में, ये बिखरा हुआ डला है मेरा बैग। रेडी हो गए, अब जा रहे हैं यहाँ से। देखते हैं बैग अगर अभी यहीं रख जाए या क्या करना है वो सोचना है थोड़ा सा। और उसके बाद यहाँ से जा रहे हैं, ज्यादा भी थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करने के बाद जलियांवाला बाग कितने खुलता है आदर्श? क्यों? पहले नाश्ता है। चलो भाई, लेट्स गो। रेडी? चलो 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 यहाँ जाए। सुन लो तो फिर आओ। तो फिर यस। नहीं खाने कुलचे भैया? ये काट गई बिल्ली, रास्ता काट गई भाई। आजा देख, इसको देखो दोस्त, इसको खा लो, इसको। क्या बता रहे दोस्त, फिर से बोलो। मैं बता रहा हूँ, ज्ञान यानी कि ज्ञान दी की लस्सी मिलेगी यहाँ पे पास में, पेड़े वाली स्पेशल लस्सी। तो वो हम जाके चेक। पेड़े वाली मतलब पेड़ा डला होगा क्या? पेड़ा उसमें डाल के मस्त आराम से करके। सुनने में तो अजीब लग रही, बट लेट्स सी। अब वो खा के देख के पता चलेगा कैसे। ये कौन सी वाली है? ये पेड़े वाली लेंगे दीपक, पेड़े वाली। ये नॉर्मल है? ये पेड़े वाली लस्सी वाली बता। बढ़िया है भाई, बढ़िया, मस्त, मजा आ गया, बढ़िया थी। पेड़े वाली और नॉर्मल लस्सी पी ली। और क्या कितने रेट की थी वो? क्या क्या था? पेड़े वाली 120 की थी और पंजाबी वाली 70 रुपए। और मेरे को तो खुली गिलास का लग रहा है, गिलास का सिस्टम। बाकी अगर बात करें प्राइस की तो ये हमको पड़ती है पेड़ा लस्सी है 120 रुपए की फुल,
और जो नॉर्मल पंजाबी लस्सी है वो भी 70 रुपये। तो जा रहे भाई जलियांवाला बाग साइड हम लोग, और रास्ते में कुछ खाने की लस्सी पी थी, बट ठीक थी, ठीक ठाक। और सामने इधर ही पास में पार्टीशन म्यूजियम भी है, वो भी जाना है। और पार्टीशन म्यूजियम के अलावा जलियांवाला बाग, स्वर्ण मंदिर भी जाएंगे दोबारा, स्वर्ण मंदिर भी जाएंगे और फिर समय बचेगा। यहाँ कल मोमोज खाए थे। भाई ये आ गया पार्टीशन म्यूजियम। हम लोगों के प्लान में हो गया चेंज, हम लोग पहले जा रहे हैं पार्टीशन म्यूजियम, क्योंकि ओपन हो गया वो 10 बजे, उसमें भी ओपनिंग टाइम है। और सोच रहे पहले यही हो लें, इसके बाद नहीं हो जाता। पहले पार्टीशन, भाई पार्टीशन म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं, और ये छोटा शुरुआत में फुब्बारा है। अब क्या ओपनिंग टाइम 10 बजे थी ना इसकी? 10 बजे थे जी, हमारा 10:30 था। कितना हो गया? 10 बजे थी। आओ खाने पीने का भाई सब लगा हुआ है यहाँ पे चीज़ें। और पार्टीशन के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी पंजाब को, देश को, अमृतसर को, वो सब आई थिंक हमें यहाँ देखने को उसका एक आइडिया लगेगा म्यूजियम देखने से। पार्टीशन म्यूजियम भाई टिकट तो ये मिल गया 10 रुपये था पर पर्सन, और फॉरेनर्स के लिए आई थिंक 250। बाकी मना कर दिया है अंदर फोटोग्राफी का, सीधा मना कर दिया कि अंदर कोई फोटोग्राफी नहीं होनी है। भाई ठीक है, नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट द रूल्स। भाई घूम लिया, बहुत अच्छा था अंदर, बट फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड थी नहीं, तो वो कुछ किया नहीं हमने। बट पार्टीशन के टाइम का कितना भयंकर जो नज़ारा रहा होगा, उसमें जो चीज़ें हुई थी, जो स्थितियाँ थी, वो बहुत अच्छे से मतलब फील आ जाएगा कि भाई क्या इन रियल हुआ होगा। और कुछ हैंड रिटन लेटर्स थे, पुराने टाइम की चीज़ें थी, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हुई कि कैसे शुरुआत हुई पार्टीशन की, कहाँ से विचार आया, और कैसे उसके बाद पोस्ट पार्टीशन की जो प्रॉब्लम्स हुई वो कितनी प्रॉब्लमेटिक रहीं, और लोगों की हत्याएं हुई, लोग मरे, लोगों को दंगे फसाद, धार्मिक दंगे और बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब समझाया गया। बाकी बहुत अच्छा लगा कि जब भी आप यहाँ पे आओ ज़रूर घूमो, ज़रूर देखो, तो एक आइडिया मिलेगा कि भाई इन रियल क्या रहा होगा, चीज़ें कैसी रही होंगी। यही था जो भी था। ये 1 पैसे का है ना, 1940। ये इसने सोवेनियर वाली शॉप से भाई ने लिया 1 पैसे का, 1943 का सिक्का है, 500 रुपये में मिला। कितने % ग्रोथ है ये? 5 लाख % ग्रोथ है। जो भी है मतलब जरूर अच्छी चीज़ है, कलेक्शन के लिए बहुत बढ़िया है। भाई यहाँ से जा रहे हैं, क्या सही जगह थी यार ये, लेकिन बारिश होने लगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट ठीक है। ये था म्यूजियम, अंदर पार्टीशन म्यूजियम में बहुत सही था यार, मजेदार। अब जा रहे हैं
बहुत सही है, स्क्वायर बना हुआ है, देखने में बहुत अच्छा है और पुराना भी है। बहुत सही, मजे आ रहे हैं यहाँ पे। बारिश में लगी, ठंडक हो गई दीपक भाई, पर कल होती अगर मजा आ जाते यार, अगर वहां पे हो जाती इतनी इतनी ना यार। वहां फोटो खींचनी है वो वाले स्टैचू के पास, सामने महाराज रणजीत सिंह का स्टैचू है, वहां फोटो खींचनी है। कितना यूरोपियन वाइब लग रही है यार, मजेदार। मेरी भी खींच देना भाई। अब जा रहे हैं हम लोग जलियांवाला बाग। भीड़ बहुत है, सामने ही गोल्डन टेम्पल के लिए भी इधर ही रोड है, तो पूरे ही वो सभी लोग इधर ही जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा बिजी स्ट्रीट है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। और गोल्डन टेम्पल वैसे तो कल घूम लिया था, तो पहले वो घूम ले रहे हैं हम लोग, जो चीज़ें अभी तक नहीं गए हैं। तो उसमें से एक है जलियांवाला बाग, उसको घूमने के बाद फिर कोई ऐसी कोई मेन अट्रैक्शन यहाँ नहीं बचे, तो उसके बाद फिर देखते हैं दोबारा गोल्डन टेम्पल जाएंगे। ट्रेन हमारी शाम को 7 बजे है, कोई दिक्कत नहीं। ये है भाई जलियांवाला बाग। आई थिंक एंट्री शायद यहीं से है। भाई ये एंट्रेंस करते हैं लोग जलियांवाला बाग में। और स्टोरी तो आप सबको पता ही होगी। 13 अप्रैल 1919 में को यहाँ पर जनरल डायर के ऑर्डर पे हजारों लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी गई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा हत्याएं हुई थी। तो वही जगह है ये, वही बाग है अमृतसर गोल्डन टेम्पल के जस्ट पास में। और बहुत उन्हीं की मेमोरी में इसको प्रिजर्व किया गया, थोड़ा बहुत रिकंस्ट्रक्शन भी किया गया। और पुरानी जो जहाँ गोलियों के मार्क्स हैं, वो जगह भी वॉल है यहाँ पर एक, वो भी देखेंगे क्या है। तो वही सामने वो स्मारक बनाया गया है, यादों उस चीज़ के, उस घटना की, बारबरिक घटना अंग्रेजों द्वारा करी गई, जिसकी माफ़ी आज तक नहीं मांगी गई है, ये बोला जाता है। सारा पंजाब ऐसा साहित्य दर्शन और खालसा का सत्यवाद की वापसी की मांग करने सर बजाते हुए शहर का कुछ संदेश देते हजारों हिंदुस्तानी अपने नेता हंसराज को सुन रहे हैं। सैनिकों के मार्च करने और बख्तरबंद वाहनों की आवाजों से हंगामा मच गया। जनरल डायर बाग के दरवाजे पर ही सभा बंद करने की घोषणा। केवल एक हुक्म जारी हुआ, सिर्फ 10 मिनट में 1650 गोलियां बरसी और भीड़ में से दरों की नदियां बहने लगी। हर तरफ मौत अपना तांडव दिखाने लगी। इन दरिंदों ने छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा। बचने की तरह
छा गया। गोलियां बरसने लगी। लगभग 1000 हिंदुस्तानी शहीद हुए और 1500 से ऊपर घायल। गोलियों का भंडार खत्म होते ही घायलों और मृतकों को वहीं तड़पता छोड़ डायर बिना किसी पछतावे के उस भयावह जगह से निकल गया। अमृतसर ने आज तक ऐसी काली रात न देखी थी जो हिंदुस्तान के सीने में गूंज रहे हैं। का नाम लेने में माहिर थे और अंततः वे रोलर कानून ले आए जो कि भारत में लागू किया गया सबसे अच्छा अरे देखा ना ये नहीं बता। ये भाई वो कुआ है जहाँ पे इसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे, बट कूदने के कारण मर गए थे बेचारे। ये भाई इधर गोलियों के निशान, रियल गोलियों के निशान अभी भी प्रिजर्व करे गए हैं, प्रिजर्व करके रखे गए हैं। उसी टाइम पे घर पे ये है भाई गोलियों के निशान। इसमें 28 इस दीवार पे 28 गोलियों के निशान दिखाए गए हैं और बिना किसी वार्निंग के जनरल डायर ने फायर ओपन कर दी थी और तब तक गोलियां चलाई थी जब तक गोलियां ख़त्म नहीं हो गई। ये स्थिति थी उस इंसान की। ये तो साफ साफ दिख रहा है गोलियों के निशान गोल वाले। तो भाई यही था, एकदम बिना किसी वार्निंग और बिना किसी भी मतलब वार्निंग साइन के लोगों को फायर कर दी, जनरल डायर ने फायर कर दी और जब तक गोलियां चलती रही, जब तक गोलियां खत्म नहीं होगी, ये बोला जाता है। ये स्थिति थी इस यहाँ पे उस समय 13 अप्रैल 1919। एक्चुअली 2 स्टोरीज चलते हैं यहाँ पे। एक तो बैसाखी का पर्व मनाने के लिए आए थे, दूसरा ये बोलते हैं लोग कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब जाके जनरल डायर यहाँ पर आया और उसने गोली चलाने शुरू कर दिए थे। ये है तो दोनों स्टोरीज में से दोनों ही स्टोरीज सुनने को पढ़ने को मिलती किताब। ये शहीदों की याद में स्मारक बनाया गया है यहाँ पे। तो भाई यही है मेरे पीछे जलियांवाला बाग और यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 में एक भयंकर मैसेकर किया गया था। निर्दोष लोगों को, बच्चों को, औरतों को, सबको गोलियां मार दी गई थी जो जनरल डायर के ऑर्डर पे। और रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए उनके यहाँ के जो लीडर्स थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन हो रहा था। बट जनरल डायर आता है और यहाँ पर आकर कहते हैं टैंक लेकर आता है, बट गलियाँ इतनी सकरी थी कि टैंक अंदर आ नहीं पाया और फिर उसने लगभग 90 सैनिकों के साथ यहाँ तक आता है और उसके बाद यहाँ पर फायर ओपन कर देता है। बच्चे बूढ़े सब एक तरफ, सभी को मारा। एक कुआं जो हमने देखा अभी, उस कुएं में लोग अपने जान बचाने कूदे, वहाँ पे लोग मरे, हर जगह लोग। बहुत भयंकर मतलब वो दिन था। और कहते हैं आज तक ब्रिटिश राज ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आज तक उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी है। और बॉलीवुड में 2 ऐसी मूवीज़ बनी जिन्होंने बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है, जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। एक सरदार उधम है जिसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया कि कितना भयंकर नरसंहार किया गया था, और एक केसरी 2 जिसमें अक्षय कुमार ने एक लॉयर का
अक्षय कुमार ने लॉयर का रोल किया है, जिसमें उन्होंने पूरा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, ब्रिटिश राज के खिलाफ केस लड़ा था। इस वाली दीवार पे जो राइट साइड है, इसमें 36 गोलियों के निशान है, 36 अलग अलग। यही तो दिखा रहे देखो। इसमें भी है, मतलब इधर से चली थी, इधर से चली थी, इस साइड चली होंगी। और तो ये नया कंस्ट्रक्शन है भाई ऊपर का यार। कर रहे हैं भाई एग्जिट यहाँ से जलियांवाला बाग से। और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ आना तो बनता है, ज़रूर आइए और एक बार आपको वो फील आएगा कि क्या हुआ होगा लगभग 105 साल पहले। तो वो है ज़रूर। ये जो है इधर है ये लंगर, जहाँ पे ये दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी किचन है। लगभग 1 लाख के अराउंड लोग पर डे यहाँ पर प्रसाद पाते हैं। और ये कहते हैं किचन कभी नहीं रुकती, हमेशा आप कभी भी आए और यहाँ पे आप प्रसाद खा सकते हैं। भाई आ गए हम लोग गोल्डन टेम्पल। दिन में भी बहुत सुंदर है एज यूजुअल, जैसा कि रात में दिख रहा था उससे ज़्यादा सुंदर दिन में दिख रहा है। रात में तो खैर अलग ही था और दिन में भी अपना अलग ही चमक बिखेर रहा है। स्वर्ण पर चढ़ा हुआ मंदिर में शांति और श्रद्धालुओं की संख्या होने का भी इतनी शांति है कि अलग ही वाइब है। और बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा भाई, मजा आया गलियों में घूम के, हिस्टोरिक जगह देख के मजा आया। जलियांवाला बाग में उस पार्टीशन म्यूजियम भी बढ़िया था, बट उसमें शूट नहीं कर पाए। गोल्डन टेम्पल रात और दिन दोनों में अलग वाइब दी है। रात में चमक रहा था, दिन में वो एक अलग ही था। 200 मेगापिक्सल का होना चाहिए। बताओ आदर्श भाई क्या सिस्टम है यहाँ का? अभी हम बैठे हैं केसरदा ढाबा में बैठे हैं। यहाँ का बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है और काफी अच्छा, काफी नामी, जितने भी और भी ब्लॉगर्स रहते हैं, फूड ब्लॉगर रहते हैं,
हाँ, इसमें पहले तो हम लोग को जगह ही नहीं मिली, पहले उनने मना कर दिया कि भाई जगह नहीं है, दूसरा इनका दूसरा आउटलेट है उधर भेज दिया। जब वहाँ गए तो वो कहने लगे कि पहले वाले पे जाओ, फिर जैसे तैसे जगह तो मिल गई है, अब आके हम इसमें बैठ गए, हमने ले दिया है। अब नाम तो काफ़ी सुना है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है और प्राइसिंग भी मतलब ठीक है, अच्छी है। हाँ अब देखते हैं, आता है जब तब खा के देखते हैं कैसा क्या है क्या। एक कटोरी से करते तो भाई ऑलमोस्ट घूम लिया हम लोगों ने। अब हम जा रहे हैं वापस होटल, सामान उठाएंगे अपना और सीधा पार्क। एक आध डेढ़ घंटा और है हमारे पास, ट्रेन से पहले 7 बजे की ट्रेन है, अराउंड 5 बज चुके हैं। तो पार्क वार्क में बैठ के सीधे होटल, सॉरी रेलवे स्टेशन। बढ़ रहे हैं भाई साहब धीरे धीरे हम लोग स्टेशन की तरफ, और पूरा घूम घाम के ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लोर कर लिए। एक आध चीज़ें बची हैं, गोविंदगढ़ फोर्ट जैसी चीज़ें बची हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें छूटनी चाहिए, वरना नेक्स्ट टाइम आने की मोटिवेशन कहाँ से आएगा। तो यस, अभी तो सोच रहे हैं, वैसे सामने स्टेशन है तो एक पार्क है बीच में, पास में ही एक पार्क के पास में, तो उसमें बैठ जा रहे हैं। और फिर 6:55 की ट्रेन है, तो आधा एक घंटा आराम करके वहाँ ट्रेन में स्टेशन चल रहे हैं हम लोग। आओ भैया। भाई मजे आ गए सही में अमृतसर में 2 दिन में। भाई साहब, हाँ ये ऐसे मत करिए, यहाँ से ऐसे खींच के ले जाएंगे। ये आ गए भाई गोलबाग, यहाँ देख लेते हैं बैठ के। अभी टाइम है अपने पास 2 घंटे। यहाँ पे 2-3 लोगों ने मेरे को हमें सजेशन दिया कि भाई ऐसे फ़ोन निकाल के मत चलो, क्योंकि बहुत आसानी से कोई भी मतलब इसको स्नैच कर सकता है। हो सकता है इसका मतलब थोड़ी घटनाएं ज़्यादा हो, आई डोंट नो, बट लोकल लोगों ने ही बोला है, जो कि उनकी बहुत अच्छी बात है कि ना केयर कर रहे हैं टूरिस्ट्स के यहाँ पर, कि भाई फ़ोन ऐसे दूर मत रखो, कोई भी इस बाइकर आएगा। और कल ऑटो वाले ने रोका मुझको कि भाई बाहर मत निकालना फ़ोन। और अभी एक जस्ट कोई सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि भाई ऐसे मत करो, अभी कोई भी छिना के ले जाएगा, फिर आप परेशान हो गए। तो बहुत ही अच्छे लोग हैं जो इतना केयर कर रहे हैं टूरिस्ट्स के। तो भाई यहाँ बैठे थे पार्क में आके हम लोग कल 2 बजे से, दोपहर के 2 बजे से लेकर अभी शाम के लगभग 5 बजे तक हम लोगों ने अमृतसर को घूमा और मज़ा आया। शाम को कल बाघा बॉर्डर गए थे, जो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। जब भी आप लोग यहाँ पर आओ, कोई भी वहाँ जाना ज़रूर है, और बहुत भीड़ होती है, तो कम से कम 2, 4, 5 घंटे लेकर चलो, और थोड़ा मौसम का ख्याल रखना, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो गए थे कल गर्मी के कारण। दूसरी चीज़, शाम को लौट कर आए अमृतसर में गोल्डन टेम्पल। अगर आप जा रहे हो घूमने, जो कि ऑब्वियस से जाओगे, तो दोनों ही टाइम जाओ, क्योंकि दोनों ही टाइम एक अलग ही वहाँ पे माहौल और फील मिलेगा। रात में एक अलग ही सुंदरता है, और दिन में भी जो शांति और जो व्यू मिलता है बहुत सुंदर है। इसके बाद हम लोग जलियांवाला बाग और पार्टीशन म्यूजियम गए। पार्टीशन म्यूजियम में बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं था। जलियांवाला बाग में गए, वहाँ रिकॉर्डिंग करी, और उस समय की जो प्रॉब्लम्स, जो मैसेकर हुआ था, वो एक लाइव सा फील हुआ कि भाई कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी उस समय की। और देन थोड़ा बहुत और घूम घाम के अमृतसर के फेमस चीज़ें, लस्सी, कुलचे और ये वो जो भी चीज़ें थी यहाँ पे सब खाई। ब्लॉग में देखा ही होगा। तो बस इस ब्लॉग को यहीं रखते, इतना ही रखते हैं। जल्दी बहुत इसी नए ब्लॉग में मिलेंगे, और देखते हैं दोस्तों, कुछ कहना हो तो पूछ लेते हैं। तो भाई बताओ तुम लोग अपना एक्सपीरियंस। 1.5 दिन का, 1.5 भी नहीं, 1.25 दिन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, बहुत मज़ा आया। नई सिटी घूमने को मिली, नई चीज़ें देखने को मिली, नया खाना खाने को मिला, और बस थोड़ी थकावट हो गई है, वो जनरली हो ही जाती है। खाने में हमने जो बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस अमृतसरी कुलचे वो ट्राई किए, काफ़ी अच्छे थे। और 1-2 जगह अभी और रह गई हैं, वो अगली बार कभी आएंगे तब देखेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे?
मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब मुझे सबसे ज्यादा पहले पार्टीशन म्यूजियम और गोल्डन टेम्पल, हाँ सबसे ज्यादा गोल्डन टेम्पल देखना था, तो मुझे वो देख के वो अच्छा लगा। और तो सब बढ़िया ही था, खाना मतलब अच्छा है, कुलचे तो बहुत बढ़िया थे हमारे, और लस्सी बढ़िया थी। नहीं मतलब जैसे सोचते थे प्लेन जैसे अपने यहाँ पे है वैसे ही बिल्कुल सेम ही लगभग इलाका है, लेकिन जब क्या कहते हैं जो स्वर्ण मंदिर के आसपास का इलाका वो काफ़ी अलग सी फील देता है, वाइब भी अलग है उधर की, क्योंकि वहाँ पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जलियांवाला बाग भी वहीं पे, मतलब हिस्टोरिकल प्लेस सी एकदम बन जाती। क्या वो बच्चों ने हटा दिया? हाँ भाई। अरे यार, बच्चों ने कहा भाई हट जाओ, हमारी जमा पीछे बननी है यहाँ पे। हाँ भाई, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और मुझे सबसे अच्छा लगा वो पार्टीशन म्यूजियम था, देन गोल्डन टेम्पल तो है ही अच्छा। बस यही है कि धूप ज़्यादा थी उस दिन वहाँ पे, बाकी एक्सपीरियंस तो काफ़ी बढ़िया था। ठीक है भाई, गोल पार्क है, गोल पार्क करके काफ़ी सुंदर जगह, स्टेशन पर अगर आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पे रुक सकते हो। और बाकी आना तो वर्थ इट है, ज़रूर आओ, 1-1.5 दिन यहाँ रहो, घूम लोगे पूरा। अगर जल्दी जल्दी नहीं करना हमारी तरह तो आप 2 दिन लेकर आओ, पूरे 2 या 3 दिन, तो आप बहुत आराम से पूरा अमृतसर घूम सकते हो। तो ठीक है भाई, मिलते हैं जल्दी किसी और ब्लॉग में। यहाँ से हमें 6:55 की ट्रेन है, दिल्ली 4 बजे सुबह पहुँच जाएंगे, और वहाँ से फिर घर तक हमारी एक और ट्रेन है, तो वो हम शॉर्ट में आपको ऐसे में दिखा देते हैं। बाय, टाटा। और अगर अच्छा लगा हो ब्लॉग तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भाई अमृतसर जंक्शन ये बैक साइड आई थिंक, और कल जहाँ हम लोग उतरे थे वो था फ्रंट साइड, वहाँ पे भी जाएंगे, कल फोटो लेनी वहाँ से। वो वाली अपनी ये है भाई अपनी ट्रेन, स्वर्ण मंदिर मेल, और इसी में जाते हैं, बैठते हैं चल के। ये रहा भाई अमृतसर जंक्शन, 230 से ऊंचाई।